कैसे हैं आप सब लोग। हाँ, तो सबसे पहले अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा ये सेशन। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपनी स्टडी की। हाँ, जैसा कि हमने कल तक क्या पढ़ा था, अब तक हमने बाल विकास की संकल्पना पढ़ी, बाल मनोविज्ञान पढ़ा, और उसके अलावा हमने ये जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इनके बारे में, बाल विकास के बारे में क्या क्या बोला है वो पढ़ा। वृद्धि एवं विकास की जो सोरेनसन महोदय ने, हरलोक महोदय ने और जेम्स जेवर महोदय ने जो परिभाषाएं दी उनके बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा कल हमने वृद्धि एवं विकास में होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। वृद्धि एवं विकास में क्या क्या अंतर है ये भी हमने पढ़ा था। तो एक बार फिर से हम वृद्धि एवं विकास में जो अंतर है उनका मतलब रिवीजन करते हैं। वृद्धि क्या है? वृद्धि शरीर के किसी भी अंग या उपांग में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे संबंधित है, जबकि जो विकास है वह जो ये मतलब हमारे समग्रता का, हमारे शरीर में जो समग्र परिवर्तन हो रहे हैं इनका बोधक है। उसके बाद हम बात करें तो वृद्धि के अंतर्गत परिमाणात्मक परिवर्तन अर्थात ऐसे परिवर्तन जिनका मापन संभव है, जैसे आकार, लंबाई, ऊंचाई आदि आते हैं। इसके अलावा विकास की बात करें तो विकास में गुणात्मक एवं व्यवहारात्मक परिवर्तन दोनों आते हैं और मात्रात्मक परिवर्तन भी आते हैं। अब हमारे व्यवहार में क्या क्या चेंज हो रहा है वो तो हम नाप नहीं सकते ना। उसके अलावा हम बात करें कि वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो एक संपूर्ण जीवन भर नहीं चलती, एक आयु विशेष तक होती है, जिसके बाद जाकर व्यक्ति के अंदर जो चेंज हुए हैं, जो वृद्धि है व्यक्ति की वो रुक जाती है। एक सीमा तक जाकर, एक आयु विशेष तक जाकर हमारी जो हाइट है वो बढ़ना रुक जाती है। उसके बाद अगर हम विकास की बात करें तो विकास तो भ्रूण अवस्था से लेकर और जो हमारे वर्म टू टॉम्ब अर्थात भ्रूण अवस्था से लेकर और गर्भावस्था तक चलता रहता है। इसके बाद हम बात करें तो वृद्धि का जो स्वरूप होता है वह बाह्य है और उसका जो प्रयोग है वह एक संकुचित अर्थ में, एक सिमटे हुए अर्थ में लिया जाता है, जबकि हम विकास की बात करें तो विकास का जो स्वरूप है वह एक व्यापक रूप और एक बाह्य अर्थ में, एक बाह्य एवं व्यापक या आंतरिक स्वरूप पर आधारित है। इसके बाद हम बात करें तो वृद्धि की कोई निश्चित दिशा, कोई निश्चित क्रम और कोई निश्चित जो लक्ष्य नहीं होता है, जबकि अगर हम विकास की बात करें तो विकास की एक निश्चित दिशा, एक निश्चित क्रम और एक लक्ष्य होता है। अगर हम उसके बाद हमने अभिवृद्धि के बारे में कहा कि वृद्धि में जो होने वाले परिवर्तन है वो रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन विकास में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक होने के साथ साथ विनाशात्मक भी होते हैं। जैसे वृद्धावस्था में बुद्धि का कम होना, याददाश्त का कमजोर होना, साथ ही शारीरिक जो विकास है वह क्षीण होना। उसके बाद अगर हम बात करें तो वृद्धि का तो मापन संभव है, हाइट को तो माप सकते हैं, लेकिन बुद्धि का जो मापन है वो एक लिमिटेशन तक, एक सीमा तक हो सकता है। उसके अलावा विकास का जो मापन है वह इतना संभव नहीं है। वृद्धि के साथ साथ सदैव विकास हो यह संभव नहीं, अर्थात हमारी हाइट बढ़ सकती है, हो सकता है बहुत बार बहुत लंबी लंबी हाइट के व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं हो पाती, उनका इतना मानसिक विकास नहीं हो पाता है। तो जरूरी नहीं कि वृद्धि के साथ साथ हमारा विकास भी हो, लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। जरूरी नहीं कि एक बच्चा जिसका शारीरिक विकास, जिसकी शारीरिक रूप से हाइट लंबी नहीं हुई या जो कमज़ोर है दिखने में कि लेकिन उसका मानसिक विकास भी उतना नहीं हुआ हो, वो मतलब जैसे हमने देखा कि 3-3 फीट के लोग, 4-4 फीट के लोग जो होते हैं वो हाँ। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन, कि विकास जैसे जैसे विकास क्रम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं। तो हरलोक महोदय ने इन्हें 4 भागों में बांटा है। पहला आकार में परिवर्तन, दूसरा अंग प्रत्ययों के अनुपात में परिवर्तन, तीसरा कुछ चिन्हों का लोप और चौथा है नवीन चिन्हों का उदय। ओके, अगर हम बात करें आकार में परिवर्तन की बात करें तो आयु में वृद्धि के साथ साथ शारीरिक अंगों का बाह्य व आंतरिक परिवर्तन अर्थात लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि, आंतरिक अंग जैसे हृदय, फेफड़ों, मस्तिष्क व बाह्य अंग में परिवर्तन, स्मरण शक्ति का बढ़ना, शब्दकोश का बढ़ना आदि। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, हमारे शरीर के आकार में परिवर्तन होते हैं। वो चेंजेस कौन कौन से हैं, आइए हम अध्ययन करते हैं। आयु में वृद्धि
वृद्धि के साथ साथ जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे शरीर की जो लंबाई है, हमारे शरीर की जो चौड़ाई है, हमारे शरीर का जो वेट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। देन उसके साथ ही हमारे जो शरीर के आंतरिक अंग है जैसे यकृत है, वृक्क है, किडनी है, मस्तिष्क है, इनमें भी क्या तो वृद्धि होगी। और मस्तिष्क की बात करें तो क्या होता है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। और जैसे 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 शरीर ग्रोथ करेगा हमारा मानसिक विकास होगा, हमारा शरीर जो है, हमारा जो सिर है वो छोटा होता चला जाता है। स्मरण शक्ति का बढ़ना, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी स्मरण शक्ति, नॉर्मल सी बात है, पहले हम थोड़े से चीजों के बारे में जानते हो, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम पूरे विश्व की जानकारी को ग्रहण कर लेते हैं। और हमारा शब्दकोश, हमारा जो भाषाई विकास है वो जैसे जैसे होगा हम बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं अंग प्रत्ययों के अनुपात में वृद्धि। अंगों के अनुपात में तो वृद्धि आएगी ही, क्योंकि बालक व वयस्क के अंग प्रत्ययों के अनुपात में अंतर होता है। बच्चे और बड़े के जो अंग है, जो प्रत्यांग है, उनके अनुपात में बहुत ज्यादा क्या होता है, अंतर होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बाल्यावस्था में सिर का बड़ा होना, किशोरावस्था में के अनुपात वयस्कों के समान होना है। हाँ, तो बाल्यावस्था में सिर बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी क्या होगा, सिर का पूर्ण विकास होगा, सिर जो है वो छोटा होता चला जाएगा। और उसके साथ साथ ही जो किशोरावस्था है और जो प्रौढ़ावस्था है उसमें तो सेम ही रहता है सब कुछ, ठीक है। मानसिक विकास की दृष्टि से बालक बाल्यावस्था में आत्म केंद्रित, मानसिक विकास की बात करें तो या सामाजिक विकास की बात करें तो जो बच्चा है वो शैशवावस्था में तो आत्म केंद्रित होता है, या फिर मतलब बाल्यावस्था में भी आत्म केंद्रित होता है, खुद पर ध्यान देता है, उसे क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए, वो किस चीज को मतलब पाना चाहता है, उसे सिर्फ सेल्फिश प्रवृत्ति का होता है, उसे खुद से मतलब होता है। लेकिन जैसे जैसे किशोरावस्था आएगी बच्चा विषम लिंग के प्रति क्या होगा, आकर्षित होगा, विषम लिंगी के प्रति आकर्षित होगा। विषम लिंगी मतलब जो विपरीत लिंग है, जैसे लड़की का लड़की की तरफ आकर्षित होना, लड़की का लड़के की तरफ आकर्षित होना आदि। ओके, कुछ चिन्हों का लोप, कुछ चिन्हों के लोप की बात करें तो थाइमस ग्रंथि व दूध के दांत बाल क्रियाओं व क्रीड़ाओं को त्याग देता है। थाइमस ग्रंथि जो हमारी छाती में फेफड़ों के नीचे स्थित होती है, वो जैसे जैसे हमारी शैशवावस्था में वो होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वो गायब हो जाती है। उसके साथ ही हमारे दूध के दांत जो 6-7 साल के होते होते गिर जाते हैं, उनकी जगह हमारे स्थायी दांत जो होते हैं वो आ जाते हैं। इसके साथ ही जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी जो बाल क्रियाएं हैं, बाल क्रीड़ाएं हैं, उनको वो त्याग देता है। लेकिन कुछ लोगों का जो बचपना होता है ना, हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे परिवर्तनों की विशेषताएं। ये जो अभी अभी मैंने बताया कि जो चेंजेस है, विकास क्रम में होने वाले जो परिवर्तन है, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ये परिवर्तन जो है ये प्रगतिशील होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, अर्थात परिवर्तनों की वजह से बालक को ऐसे कौशल व क्षमताएं प्राप्त होती है जो पहले वाले कौशलों से अधिक जटिल, उत्कृष्ट व प्रभावशाली होती है। ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनकी वजह से बच्चे को जो विशेषताएं प्राप्त होंगी, बच्चे में जो चेंज होंगे वो क्या होंगे, वो पहले वाले जो कौशल है उनसे अधिक जटिल होंगे। अर्थात बच्चा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका भाषाई विकास होगा, वो क्या होगा, पहले से ज्यादा अच्छा होगा, पहले से ज्यादा उत्कृष्ट होगा, पहले से ज्यादा प्रभावशाली होगा। उसके बाद हम बात करें क्रमबद्धता, ऑर्डरली सीक्वेंस। विकास का प्रत्येक चरण पहले वाले विकास पर आधारित होता है और उससे पहले नहीं हो सकता। जो विकास का बाद वाला चरण है, नॉर्मल सी बात है कि भाषाई विकास की बात करें तो सबसे पहले तो बच्चा एक शब्द बोलना सीखेगा ना, उसके बाद ही 2 शब्द सीखेगा, उसके बाद वो वाक्य सीखेगा, उसके बाद वो पूरे पैसेज को पढ़ना सीखेगा। और ऐसे तो नहीं कि पहले वो पूरा शब्द बोल रहा है फिर वो एक वाक्य सीखेगा, वो वर्ड सीखेगा, फिर शब्द सीखेगा, फिर ही तो वाक्य सीखेगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि विकास का जो बाद वाला चरण है वो पहले वाले चरण पर आधारित होता है। तो ये है ऑर्डरली सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में चलता है विकास का क्रम। देन उसके बाद ये काफी समय तक टिके रहते हैं, प्रेडिक्टेबल होते हैं अर्थात अनुमानित होते हैं। विकास में होने वाले जो परिवर्तन है ये सतत होते हैं, निरंतर होते हैं, इनकी काफी लंबी समय तक टिके रहते हैं। अर्थात
जो बच्चे ने एक बार सीख लिया उसका जो मानसिक विकास हुआ है वो नॉर्मल सी बात है काफी लंबे समय तक टिका रहेगा। अगर एक बच्चा जो उसने हेल्थ बना ली तो वो उसका विकास अच्छा ही तो होगा ना, शारीरिक विकास। देन इसके बाद हम करते हैं अनुमानित, मतलब एक बच्चा जो है वो बचपन में इंटेलिजेंट है, होशियार है पढ़ाई में, तो हम अनुमान तो लगा ही लेते हैं कि आगे चल के इसका जो भविष्य होगा वो अच्छा होगा। एक बच्चा जो है उसका शारीरिक विकास अच्छा है, वो खेल में अच्छा है, आगे चल के हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा जो है ये पक्का से क्रिकेट में गया ना तो ये क्रिकेटर बन जाएगा। तो ये जो विकास का जो हम पढ़ रहे हैं कि जो विकास के जो परिवर्तन होते हैं ये प्रगतिशील होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, क्रमबद्धता ऑर्डरली सीक्वेंस पर आधारित होते हैं, एंड ये काफी लंबे समय तक टिके रहते हैं, या प्रेडिक्टेबल या अनुमानित होते हैं। इनको हम POP से याद कर सकते हैं, P फॉर प्रोग्रेसिव, O फॉर ऑर्डरली सीक्वेंस और P फॉर प्रेडिक्टेबल। थैंक यू।